हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका क्लास 10th का लास्ट पार्ट बचा है हमारे चैप्टर का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। हमारा पहला चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है, आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा एंड इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले आता है, हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हमने कल जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें जाना था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में, तो वहीं से ही है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। करोजन आता है सबसे पहले। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। हमने देखा है जो आयरन से बनी चीज़ें होती हैं जब ये नई होती हैं तब ये कैसी दिखती हैं, शाइनी टाइप की दिखती हैं इसमें, ठीक है। बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। अगर उसे कुछ टाइम तक हम छोड़ देते हैं तो वो कैसी दिखने लग जाती है, रेडिश ब्राउन जैसी दिखने लग जाती हैं। इस प्रोसेस को हम कॉमनली बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। जैसे हम यहाँ आयरन की बात कर रहे हैं, ऐसे और भी जो मेटल्स होते हैं वो ऐसे ही टार्निश हो जाते हैं इसी तरीके से। हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। आपने ऐसे ही नोटिस कभी किया है कि जो कॉपर से बनी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर कैसे रंग का कोट आ जाता है कुछ टाइम के बाद, और सिल्वर की बनी चीज़ों पे भी। जब एक मेटल जो होता है ये इज़ अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, जब कोई मेटल के ऊपर अटैक होता है जो आपके चीज़ें हैं जैसे उसके अराउंड में, जैसे मॉइस्चर है, एसिड है, तो वो क्या हो जाता है, करोड हो जाता है। क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ये जो ब्लैक कोटिंग आती है सिल्वर के ऊपर और ग्रीन कोटिंग आती है कॉपर के ऊपर, ये क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, कोरोजन के। कोरोजन जो होता है ये डैमेज कॉज करता है कार बॉडीज़ को, लोहे की बनी होती हैं, ब्रिजेस को, आयरन रीलिंग्स को, शिप्स को, और उन सब ऑब्जेक्ट को जो मेटल से बने होते हैं, स्पेसिफिकली जो आयरन से बने होते हैं। कोरोजन जो होता है आयरन का, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। हर साल का इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इसमें स्पेंड होता है रिप्लेस करने के लिए जो डैमेज आयरन होता है उसको। इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे हम चैप्टर 3 में। रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटीरियल लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम। जब हम कुछ टाइम तक रखे रहने देते हैं फैट वाली या ऑयल कंटेनिंग जो खाना होता है उसको, तो क्या होता है, ये होते हैं आपके ऑक्सीडाइज्ड, बिकॉज ये क्या बन जाते हैं, रेंसिड बन जाते हैं एंड उनका जो स्मेल और टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेस जो विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। यूजुअली हम क्या करते हैं, जो वो चीज़ें होती हैं उसके अंदर हम क्या डालते हैं, खाने की चीज़ों में वो चीज़ डालते हैं जिससे कि ऑक्सीडेशन जो हो सके, प्रिवेंट हो सके, बच सके ऑक्सीजन से। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, और ये हेल्प करेगा स्लो डाउन करने के लिए ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को। डू यू नो दैट जो चिप्स के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस, जैसे कि नाइट्रोजन गैस हो गया, ताकि प्रिवेंट हो सके ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज्ड होना। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर हो रहा है ये कंप्लीट हो चुका है। हमने इस चैप्टर को थॉरली जान लिया। यहाँ पे हमने अलग अलग रिएक्शंस के बारे में जाना, केमिकल रिएक्शंस के बारे में जाना, इक्वेशंस के बारे में जाना, उनको बैलेंस करना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। उसके बाद हमने कोरोजन और आज रेंसिडिटी के बारे में जाना। ये सब चीज़ें जानने के बाद हमारा चैप्टर जो हो रहा है यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो हमने इस चैप्टर से जो जो चीज़ें सीखी हैं एक क्विक रिकॉल करेंगे, उसके बाद हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट डू यू हैव लर्न, ए कंप्लीट केमिकल इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को और देयर फिजिकल स्टेट सिम्बॉलिकली, जो हम यहाँ साइड में लिखते हैं ना ऐसे, ये चीज़। केमिकल इक्वेशन जो होती है इज़ बैलेंस्ड सो दैट जो नंबर है एटम्स के ईच टाइप में इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शंस में आर द सेम नंबर, जो रिएक्टेंट की तरफ होगा वही प्रोडक्ट की साइड आएगा। इक्वेशंस हमेशा क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर के बनाते हैं एक नया सब्सटेंस को। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जब
आपका कॉम्बिनेशन का अपोजिट, जब डिकम्पोजिशन में एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज ब्रेक डाउन होकर के दो या दो से छोटे सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है। रिएक्शंस क्या होती हैं? इन विच हीट इज़ गिवन आउट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक। और रिएक्शंस इन विच एनर्जी ऑब्जॉर्व होती है उसमें हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। जिसमें हीट का रिलीज होना होता है वो होती है प्रोडक्ट के साथ जो हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक। और जिसमें हीट आपकी या एनर्जी जो होती है वो ऑब्जॉर्व होती है उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है दूसरे एलिमेंट को कंपाउंड के, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दो डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के आयंस का एक्सचेंज होता है, रिमेंबर द वर्ड आयंस एक्सचेंज होता है, तो उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशंस क्या होते हैं रिएक्शन में? ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, मतलब ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। रिएक्शंस ऑल्सो इन्वॉल्व करती हैं गेन होना ऑक्सीजन का या लॉस होना हाइड्रोजन का बाय सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन जो होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है आपका, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिडक्शन होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट रिएक्शन बिलो इज़ इनकरेक्ट। हमें यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, हमें इस इक्वेशन को देख करके बताना है यहाँ पे कि कौन सा जो आपका स्टेटमेंट नीचे दिया गया है ये क्या है आपका इनकरेक्ट है। रिमेंबर क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ के सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है। हमको जो यहाँ पे रिएक्शन दी गई है वो है 2PbO प्लस C यानी कार्बन देता है 2Pb प्लस CO2। सबसे पहली स्टेटमेंट में हमसे पूछा है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या यहाँ पे लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है? ये पहली स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिड्यूस भी होगा वो क्या होगा आपका PbO होगा, यानी कि लेड ऑक्साइड होगा। Pb थोड़ी रिड्यूस हो रहा है, Pb तो यहाँ से ऑक्सीडाइज हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारे जो ऑप्शंस आते हैं, हमारा ऑप्शन 1 A एंड B ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिमेंबर हमसे इनकरेक्ट पूछा है। बाकी के जो C और D ऑप्शंस हैं आपके ये करेक्ट ऑप्शंस हैं, क्योंकि कार्बन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। कार्बन में हो रहा है आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ लेड में हो रहा है आपका, लेड का लिखे तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपका आंसर A एंड B विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al, Al यानी कि एल्यूमिनियम बनाते हैं Al2O3 प्लस 2Fe। अबव रिएक्शन जो है ये किसका एग्जाम्पल है? A कॉम्बिनेशन रिएक्शन, B डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, C डिकम्पोजिशन रिएक्शन या D डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे जो आपका दे रखा है एल्यूमिनियम क्यों होता है आपका, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है किससे? आयरन से होती है। इस करके ये क्या कर लेगा, ईजिली इस आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और ये रिएक्शन कहलाई जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर D विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। यानी कि अगर हम यहाँ लेते हैं HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स प्लस Fe, ये हमें देगा FeCl2, यानी कि दिस विल बी 2 प्लस H2। 2HCl प्लस Fe हमें देता है FeCl2। हमेशा देखेंगे आपकी रिएक्शंस बैलेंस है या नहीं। अगर इधर हाइड्रोजन चेक करें 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, 2 Cl हैं 2 Cl हैं, एक Fe है एक Fe है। दिस रिएक्शन इज योर बैलेंस रिएक्शन। ये H2 क्या है आपका गैस फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। पहली स्टेटमेंट बोल रही है हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, जी हाँ। आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जी हाँ। यानी कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन A विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में जाते हैं क्वेश्चन में। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। पहली इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पे
HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, ये देता है CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। हाइड्रोजन अगर हम यहाँ देखते हैं कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एक है, यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, और इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं 2। अब देखते हैं 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए रिएक्टेंट की तरफ, और यहाँ पे भी 2 कर देंगे तो हमारे पास अब हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, दोनों तरफ 4 बैलेंस हो चुके हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। अगर हम देखें यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है हमारे पास, 2 नाइट्रोजन ये हो गए, 2 नाइट्रोजन हमारे बैलेंस है। ऑक्सीजन की तरफ चले तो 2 × 3 6 + 2 8 इधर है, 3 × 2 6 6 + 2 8 इधर है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। कैल्शियम इधर 1 है, कैल्शियम इधर 1 है, कैल्शियम भी हमारा क्या है, बैलेंस है, दोनों तरफ बैलेंस है। तो हमारा बैलेंस इक्वेशन जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस प्लस CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। तो अब ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट इक्वेशन में चलते हैं हम अपनी B। NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O। Na देखेंगे सबसे पहले, Na यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और Na यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो सबसे पहले हम Na को बैलेंस करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आपका Na2 हमारे बैलेंस हो चुके हैं। अब इसके बाद आता है O। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ कितने हैं, 2 और 4 6, इधर कितने हैं, 4 है यहाँ पे, यहाँ बैलेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। 2 ऑक्सीजन ये है, 4 ये है, इधर तो 6 हो गए हैं, इधर 4 है और इधर 1 है, तो यहाँ पे इसे बैलेंस करना पड़ेगा। 4 और 5 2 2 4 6 4 5 6। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन भी 6 हो गए हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 और 2 4, इधर कितने हैं, 4, हाइड्रोजन भी हमारे बैलेंस हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सल्फ़र। सल्फ़र इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो सल्फ़र भी हमारे क्या हो गया है, बैलेंस हो चुका है। यानी कि अब ये रिएक्शन क्या हो गई है, कम्प्लीटली आपकी बैलेंस हो चुकी है। ये रिएक्शन आपकी आती है 2NaOH प्लस, ध्यान से करेंगे, 2NaOH प्लस H2SO4 हमें देगा Na2SO4 प्लस 2H2। ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड हो चुकी है। नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं C। NaCl प्लस AgNO3 ये देगा AgCl प्लस NaNO3। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलेंगे हम। D BaCl2 प्लस H2SO4 ये देता है BaSO4 प्लस HCl। यहाँ बात करते हैं हम Ba की, तो Ba हमारे बैलेंस्ड है। Cl2 की बात करें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अब 2Cl हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे Cl आपके अब बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पे 2Cl हो गए, यहाँ पे भी 2Cl हो गए। नेक्स्ट आता है H2। यहाँ पे H2 है और इधर भी 2 हैं, H भी हमारे बैलेंस हो गए हैं। S यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो S भी बैलेंस हो गया है। और ऑक्सीजन यहाँ 4 है, इधर भी 4 है। अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, हमारी कम्प्लीटली बैलेंस हो चुकी है। ये सारी रिएक्शंस हमने बैलेंस कर दी हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
ये हमें देता है CaCO3 प्लस H2O। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कैल्शियम हमारे दोनों तरफ सेम है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, यहाँ पे भी 2 है और 2 2 4 हो गया। और इधर हमारे पास ऑक्सीजन 3 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, 4 हो गया। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन भी बैलेंस्ड हो गया हमारा। यानी कि ये इक्वेशन हमारी क्या है, सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन अब हम यहाँ पे देखेंगे बी, जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, ये हमें देता है जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। अगर आपको अभी भी ये रिएक्शंस बनानी नहीं आई है, जैसे कि मैं वर्ड से इनके फॉर्मूले में कन्वर्ट करके इनको लिख रही हूँ, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस में है, अगर आपकी प्रैक्टिस में नहीं है तो आप ये प्रीवियस वीडियोस हमारी जाके देख सकते हैं। उसमें ये कैसे फॉर्म करते हैं ये आपको उससे क्लियरली समझ आ जाएगा, कैसे बनाते हैं। प्लस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा करने के लिए। अब बैलेंस करते हैं हम इक्वेशन को। Zn हमारे पास यहाँ कितना है, 1 है, इधर भी 1 है। Zn बैलेंस है हमारा यहाँ पे दोनों तरफ। Ag हमारे यहाँ पास 1 है और Ag हमारे पास यहाँ पे 1 है, ठीक है। लेकिन NO3 हमारे पास यहाँ क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ag के आगे 2 आ जाएगा, जिसकी वजह से इधर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब ये रिएक्शन क्या हो गई, हमारी बैलेंस हो गई है। सी में देखते हैं एल्यूमिनियम यानी कि Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये देता है हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर। आप चाहे तो यहाँ पे इनका ये भी लिख सकते हैं, ये किस फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट हैं। जितना ज़्यादा ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। एल्यूमिनियम देखते हैं, एल्यूमिनियम क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे CuCl2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, इधर 3 है, तो ये तो अनबैलेंस्ड, अभी बैलेंस नहीं है, तो उसका मतलब इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है तो इसको 3 लिख सकते हैं, और ये 3 है तो 2 लिख दिया। अब ये 6 हो गए, यानी कि Cl 6 हो गए, 2 Al हो गए। अब यहाँ पे Al के आगे भी 2 लिख देंगे और यहाँ पे 3 Cu। अब ये रिएक्शन क्या हो गई, हमारी बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं हम अपनी डी, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये देता है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। रिएक्शन देखते हैं, BaCl2 है हमारे पास और BA दोनों बैलेंस हो चुके हैं हमारे यहाँ पे। Cl2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि यहाँ आ जाएगा 2 KCl। यहाँ पे आपके पोटेशियम 2 हैं, इधर भी 2 हो चुके हैं। ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, और आइडेंटिफाई करके बताना है हमें कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। हमने सीखा था ना यहाँ पे रिएक्शंस अलग अलग टाइप की हमारी, कोई कॉम्बिनेशन है, कोई डिकम्पोजिशन है, कोई डिस्प्लेसमेंट है, कोई डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ क्वेश्चन आता है पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr, एक्वस में है ये, प्लस बेरियम आयोडाइड यानी कि BaI2, दैट ऑल्सो एक्वस, ये देता है हमें पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी कि BaBr2। यहाँ पे हमें बताना है, सबसे पहले तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा KBr 1 है, यहाँ Br2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 KBr और यहाँ पे आ जाएगा 2 Ki, क्योंकि I यहाँ पे 2 हैं, इधर भी 2 हो गए, K इधर 2 है, K इधर 2 हो गए। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड है, यानी कि ये Br के आयन और I2 के आयन, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। I2 नेगेटिव, Br2 पॉजिटिव, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, आपका कलर चेंज करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
नेक्स्ट आता है हमारे पास बी, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट है हमारे पास, यानी कि ZnCO3। ये हमें देता है Zn ऑक्साइड यानी ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन को देख करके बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास Zn क्या है, 1 है, इधर भी 1 है। कार्बन हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ हमेशा कंपैरिजन किया जाता, ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन भी 3 है, इधर भी 3 है, तो रिएक्शन तो आपकी ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। अब हमें बताना है कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन हो रहा है इनटू सिंपल सब्सटेंस में। यहाँ पे एक से ज़्यादा सब्सटेंस में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन हो रहा है रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास सी, हाइड्रोजन यानी कि H2, मैं पूरा लिख रही थी। H2 गैस है प्लस Cl2 गैस है, इनका रिएक्शन होता है तो ये बनाते हैं HCl, और ये क्या है आपका गैस है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 2 हाइड्रोजन है, 2 हमारे पास क्लोरीन के हैं, तो यहाँ बैलेंस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगी आपकी सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि 2 मिल करके क्या बना रहे हैं रिएक्टेंट, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डी, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन का, किसके साथ हो रहा है, आपके क्लोरीन आयन के साथ हो रहा है। तो ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करी है। आप भी ऐसे ही बुक से निकाल के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, और भी आपके पास बुक्स होंगी, उनसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबको हेल्पफुल रहेगा। और ये चैप्टर जो होता है हमारा आज कंप्लीट होता है, थॉरोली कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जो पोर्शन क्लियर नहीं है आप दोबारा से देखें, कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।